वोल्टास कंपनी का स्प्लिट एसी अभी हम लोग फिटिंग करने के लिए आए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, तो अभी हम लोग ये वोल्टास कंपनी का स्प्लिट एसी को फिटिंग करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम लोग इसका इंडोर और आउटडोर का मेजरमेंट लेते हैं कि ये किस तरफ लगेगा नहीं लगेगा। तो प्लस इसमें एक हम लोग को प्रॉब्लम आया था कि इसका जो पाइप पीछे साइड में निकला है तो वहाँ पर ही घर था और कस्टमर का एक रूम था। तो कस्टमर का कहना है कि आप पाइप को अंडरग्राउंड कर दीजिए। तो हम लोग बोले ठीक है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि छेनी मार्तुल की मदद से हम लोग वहाँ पर ही बिड बनाते हैं, एक उसका दीवार को कटिंग करते हैं कि जिससे पाइप अंदर की तरफ चल जाए। और क्या होगा कि पाइप पूरा अंदर में रहेगा, ऊपर से हम लोग सीमेंट करके प्लस्तर कर देंगे। तो देखिए दीवार को अभी हम लोग कटिंग कर रहे हैं। दीवार को कटिंग करने के बाद उसमें कुछ ग्रुप बच गया तो देखिए उसको हम लोग ड्रिल मशीन की मदद से हैमरिंग करके के उसको छील रहे हैं, क्योंकि उसको प्रॉपर तरीके से छील देंगे जिससे कि पाइप उसमें अंदर की तरफ अच्छे से आ जाए और हम लोग क्लैम्प मार सकें। तो देखिए हम लोग का जो ग्रुप कटिंग वाला काम था वो कंप्लीट हो गया है। और अभी कंप्लीट होने के बाद हम लोग जो उसका कॉपर पाइप होता है उसको ज्वाइंट करेंगे, क्योंकि इंडोर से जो पाइप निकलता है हम लोग उसको पाइप में वेल्डिंग कर देंगे, क्योंकि उसमें कनेक्टर को हम लोग कटिंग करके हटा दिए हैं। रीज़न इसलिए था क्योंकि वो प्रॉपर तरीक़ा से बेंड नहीं हो पाता। तो इसका लेकर हम लोग उसको कटिंग करके हटा दिए और उसमें हम लोग जो है पाइप को वेल्डिंग कर दिए हैं। वो भी अच्छा तरीक़ा से कर दिए कि जिसमें लीकेज का समस्या ना आए। तो देखिए वो काम होने के बाद हम लोग कॉपर पाइप में बढ़िया से इंसुलेशन लगाते हैं और इंसुलेशन लगाने के बाद उसमें रैपिंग कर देते हैं। रैपिंग करने से क्या होगा कि उसमें जो पानी ह्यूमिडिटी मॉइस्चर बनता है वो पानी ह्यूमिडिटी मॉइस्चर नहीं बनेगा और पानी स्वेटिंग नहीं करेगा। तो अगर प्रॉपर तरीके से हम लोग इंसुलेशन नहीं लगाएंगे तो क्या होगा कि दीवार के बाहर में मॉइस्चर बनेगा, पानी पानी बनेगा, तो वो भी एक समस्या है। तो इसके लिए हम लोग अच्छा तरीक़े से उसमें नेटल दे दिए है और इंसुलेशन दे दिए है जिससे कि पानी कभी भी सीपेज नहीं करेगा। और देखिए उसमें एक चीज़ हम लोग पाइप भी दे दिए है। पाइप देने का रीज़न था कि वो ऊपर में जो दीवार है वो कभी भी दीवार बनेगा तो पाइप अंदर रहेगा, तो वो पाइप में सीमेंट बालू नहीं लगेगा। तो देखिए उसके बाद हम लोग पाइप को बेंड कर रहे हैं, बेंड करके उसको दीवार के अंदर में अच्छा तरीक़े से लगा रहे हैं। जो हम लोग दीवार को कटिंग किए थे उसको बढ़िया से हम लोग पाइप को बैठा करके अभी हम लोग उसमें क्लैम्प मार देंगे। तो देखिए उसमें अभी हम लोग क्लैम्प मार रहे हैं। तो क्लैम्प मारने से क्या होगा कि जो कॉपर पाइप रहता है वो एक जगह पे फिक्स हो जाएगा और फिक्स होने के बाद क्या होगा कि वो इधर उधर नहीं हिलेगा। तो हम लोग का वो काम कंप्लीट होने के बाद हम लोग इंडोर में आते हैं। तो देखिए इंडोर को अभी हम लोग फिटिंग किए हैं। फिटिंग करने के बाद फिर हम लोग आउटडोर पे आते हैं और आउटडोर का अभी उसमें जो कनेक्टर वाल्व रहता है पाइप का तो उसको अभी हम लोग ज्वाइंट करेंगे। तो उसमें हम लोग फ्लैन नेट डालेंगे और फ्लैन नेट डालने के बाद उसको प्रॉपर तरीके से आउटडोर में कनेक्ट करेंगे। तो कॉपर पाइप भी हम लोग नया लगा दिए थे जिससे कि बेंड करने में हम लोग को सुविधा होगा। और देखिए जैसा कि ये पुराना एसी है तो इसमें पहले से टेफ्लॉन टेप बहुत सा चीज़ लगा हुआ था, तो वो टेफ्लॉन टेप सब चीज़ को हम लोग क्लियर कर देंगे। तो उससे क्या होता है कि लीकेज का समस्या आता है। तो जैसा कि आप ये आउटडोर देख सकते हैं, ये वोल्टास कंपनी का नॉन इन्वर्टर आउटडोर है जो कि फुल कॉपर में है। इसका जो कंडेंसर कॉइल है वो पूरा कॉपर का है और बहुत अच्छा एसी है। तो इसका हम लोग जो ब्रैकेट भी होता है, ब्रैकेट भी हम लोग नया लगा दिए है। रीज़न इसलिए था क्योंकि ब्रैकेट भी इनका सड़ गया था। तो अभी देखिए मेरे हाथ में जो चीज़ है उसको स्प्रिंग बेंडर बोलते हैं। तो ये देखिए बेंडर की मदद से हम लोग जितना भी कॉपर पाइप होता है वो सबको प्रॉपर तरीके से बेंड करते हैं जिससे कि वो लीकेज ना हो। और क्या होगा कि पिंच भी हो जाता है तो पिंच का भी समस्या नहीं आएगा। तो देखिए हम लोग अभी उसको बेंड कर दिए हैं और बेंड करने के बाद अभी हम लोग आउटडोर को बैठा रहे हैं। उसका नीचे में 4 नट रहता है, वो नट को हम लोग अच्छा तरीक़े से अभी टाइट कर रहे हैं। तो वो नट को भी प्रॉपर तरीक़े से टाइट कर देंगे और उसके बाद हम लोग उसका जो फ्लैरिंग नट रहता है उसको बढ़िया से टाइट कर देगा आउटडोर में। और आउटडोर में टाइट करने के बाद हम लोग उसमें लीकेज चेक कर लेंगे कि कहीं से गैस लीकेज तो नहीं हो रहा है। तो जैसा कि आप कॉपर पाइप देख सकते हैं हम लोग उसको अंदर से लेकर आए और अभी हम लोग उसमें शैम्पू पानी बना रहे हैं। शैम्पू बनाने के बाद हम लोग चेक करेंगे कि कहीं से लीकेज तो नहीं है, क्योंकि अगर लीकेज रहेगा तो शैम्पू पानी से वो पता चल जाएगा कि वहाँ से लीकेज है। तो हम लोग शैम्पू पानी बनाने के बाद चेक करते हैं कि उसमें लीकेज नहीं है। तो फिर हम लोग एलेंकी से पूरा गैस को रेफ्रिजरेंट को खोल देते हैं और खोलने के बाद उसको हम लोग फिर क्वार्टर जो है क्वार्टर का भी हम लोग फ्लेयर बनाते हैं, क्योंकि हम लोग उस समय रेफ्रिजरेंट खोले थे क्योंकि सेक्शन से डिस्चार्ज में उसमें गैस आ रहा है या नहीं आ रहा है तो वो हम लोग को देखना पड़ता है। तो इसके लेके हम लोग खोले थे। तो अभी देखिए डिस्चार्ज का हम लोग फ्लेयर नेट बना रहे हैं। इसको क्या है कि बनाने के बाद अच्छा तरीक़े से हम लोग उसको पूरा कनेक्ट कर देंगे। तो इसको बनाने के लिए देखिए हम लोग योग ब्लॉक का यूज़ करते इस्तेमाल करते हैं। तो योग ब्लॉक जो रहता है वो बहुत अच्छा तरीक़े से इसमें फ्लेयर बन जाता है और फ्लेयर टूटता भी नहीं है और काम करने में भी हम लोग को अच्छा लगता है। तो देखिए हम लोग का काम कंप्लीट हो गया है, जैसा कि इंडोर आउटडोर सब बैठ गया है और प्रॉपर तरीक़े से ये चल रहा है।
तो हम लोग इसमें थोड़ा गैस भी टॉप अप कर दिए थे कि देखे थे तो गैस की कैपेसिटी भी थोड़ा कम था, तो उसको भी टॉप अप कर दिए तो काम कंप्लीट